अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि। नित्यम सन्निहित मृत्यु। हम सोचते हैं 5 साल के थे और 10 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, 40 साल के हो गए। हम लोग कुछ सोचते हैं जी भाई हम इतना बड़े हो गए, 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए। परंतु भागवत का कहना है अब बड़े नहीं हो रहे, आप छोटे हो रहे हैं। आप हर रोज छोटे हो रहे हैं। आप 50 साल के नहीं हुए, 50 साल मृत्यु के निकट चले गए। आप 60 साल के नहीं हुए, 60 साल छोटा बन गए, माने मृत्यु के निकट चले गए। नित्यम सन्निहित मृत्यु। सन्निहित माने निकट। हर रोज तो सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो हर क्षण क्षण में अब मृत्यु की ओर भाग रहे हैं। समझ गए? हर क्षण अब सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, और अगला सांस लेंगे या नहीं लेंगे ये आपके हाथ में नहीं है। अगला सांस आप लेंगे या नहीं लेंगे ये हम लोगों के हाथ में नहीं है, ये राम जी के हाथ में है। इसलिए भगवान की कथा श्रवण करना और भगवान का नाम जाप करना यही सच्चा धन है। श्री दूसरा श्लोक का अर्थ ध्यान देना। अन्यसु दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रसमो नितराम पिबत्तम। किसी व्यक्ति का निंदा नहीं करना है। आप जिसी का निंदा करेंगे, ध्यान देना, इसी श्लोक में कहा जा रहा है अन्य से दोष गुण। किसी व्यक्ति का आप दोष गुण देखेंगे, किसी व्यक्ति का बुराई करेंगे, निंदा करेंगे, तो उसका सारा पाप आपके ऊपर आएगा। दूसरे का निंदा बुराई करेंगे तो उसका पाप आपके ऊपर आएगा। और आपका कोई निंदा बुराई कर रहा है
और आपका पाप उसके ऊपर जाएगा। समझ गए? कोई आपका निंदा बुराई करता है, आप उसका मत करना। कोई आपका निंदा बुराई करता है, आप उसके प्रति मधुर व्यवहार करना, मधुर व्यवहार। उसी में ही राम जी को देखना। ध्यान देना, जो अपने कान में अपना प्रशंसा प्रतिष्ठा सुनता है उसका पुण्य घट जाता है। जो अपने कान में अपना निंदा सुनकर के खुश होता है, नाराज नहीं होता है। जगत गुरु शंकराचार्य जी कोई प्रश्न किया, जी गुरु जी, एक व्यक्ति को भगवान मिलने वाले उसका क्या लक्षण होना चाहिए? शंकराचार्य जी बोले, देखो, उसकी निंदा करो, बुराई करो। यदि निंदा और बुराई को सुन करके वो नाराज नहीं होता है, वो क्रोध नहीं करता है, वो शांत है, मुस्कुराता है, और इस प्रकार का लक्षण जिसके अंदर में आ जाए तो समझना ये भगवत प्राप्त पुरुष ही कहलाता है। और हम लोग कोई हमारा निंदा बुराई किया, हम भी उसको दो चार गाली सुना देते। इसीलिए वो पावर काम करता नहीं है। वो जो सुप्रीम पावर, वो हमारे ऊपर उसका अनुभव आपको हो नहीं पा रहा है। कोई निंदा बुराई करे, आप उसके प्रति मधुर व्यवहार करो, उसको माला पहराओ, कपड़ा दो, और उसको निंदा करने का तनख्वाह दो, निंदा करने का रुपया दो। क्यों? वो आपका निंदा बुराई कर रहा है तो आपके पाप को साफ कर रहा है, आपके पाप को साफ कर रहा है, इसी बात का उसको रुपया दो। कोई स्त्री बच्चा जन्म देती है, साबुन से साफ करती है, जल से साफ करती है, और कोई आपका निंदा बुराई करता है, वो आपके सारा पाप को जीभ में चाट चाट करके साफ कर देता सुबह। श्री कबीर दास जी लिखे हैं, और आप सबको याद भी है। सब गाइए, दोनों हाथ उठाइए, हर हर महादेव। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवा। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवा। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवा। साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाव कबीरा, निर्मल करे सुभाव। बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाव कबीरा, निर्मल करे सुभाव। बिन साबुन पानी
कबीरा निर्मल करे सुभान। ओ बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभान। कबीरा निर्मल करे सुभान। सब गाइए, दोनों हाथ उठाए के गाइए। कबीरदास जी लिखे हैं, निंदक नियर राखिए। निंदा करने वाला को नियर में माने पास में रखो, निकट में रखो, दीवार मत लगाओ। बहुत लोग दीवार लगा देते हैं या घर छोड़ के चले जाते हैं। निंदा करने वाला को नियर में, निकट में रखो। और कैसे रखो? ना आंगन कुटी छवाए। अपनी अंगना में निंदा करने वाला को घर के बाएं दाएं पीछे मत रखो, अपनी अंगना में रखो। आंगन में कुटी छवाए, उसके लिए कोई कुटिया बना दो, एक कुटिया छवा दो, एक कमरा बना दो, जैसे बेडरूम, किचन रूम, अतिथि रूम, अभ्यागत रूम। ऐसे निंदा करने वाला के लिए भी एक कमरा बना दो, और वो भी घर के सामने होना चाहिए, आंगन में होना चाहिए। इससे होगा क्या? आप घर से निकलेंगे, वो आपका निंदा करेगा, आपका बुराई करेगा, उठपटांग बोलेगा। आपको सहन करना है, कुछ बोलना नहीं है, सहन करना है। और यदि आप ऐसा स्वभाव बना लिया, आपको वृंदावन, अयोध्या, काशी कहां जाना नहीं पड़ेगा, और उसी घर में आपको भगवान का दर्शन ही हो जाएगा। भगवान वहीं आकर के आपको दर्शन देंगे। प्रमाण प्रहलाद चरित्र। प्रहलाद को उसका पिता इतना निंदा, गाली डंडा से पीटना, मारना, जहर पिलाना, तलवार से काटना, आग में जलाना। प्रहलाद कहाँ तपस्या करने के लिए नहीं गए, और अंतिम में घर के खंबा से श्री नरसिंह भगवान प्रकट होकर की और प्रहलाद को दर्शन दे सुता। बोले श्री नरसिंह भगवान की जय। इसीलिए ऐसा स्वभाव बनाना भी थोड़ा कठिन है। हम लोग तो उल्टा करते हैं, कोई निंदा बुराई करता है तो हम भी उसका निंदा बुराई करते हैं। इसी कारण वो लाभ हमको मिलता नहीं है। ये दूसरा श्लोक का अर्थ है। तो श्री गोकर्ण महाराज जो गैया के बेटा थे, ये 2 श्लोक आत्मदेव ब्राह्मण को सुनाए। ब्राह्मण आत्मदेव घर द्वार छोड़ के चले गए। बिहार के ये चित्रकूट में, चित्रकूट उत्तर प्रदेश में है, चित्रकूट में जाकर के वो भागवत पाठ करके भगवत धाम को प्राप्त हुए। तो गैया का पुत्र जो गोकर्ण, वो भी घर द्वार छोड़ दिए, और वो आकर के
यहाँ बिहार के गया तीर्थ में आकर के तपस्या की। इसी बीच में क्या हुआ, धुंधुकारी अपनी मां को पीटा, धुंधुली कुआं में गिर करके आत्महत्या किया। धुंधुकारी 5 वेश्या को लाकर के घर में रखा, और 5 वेश्या है, उनको खिलाना पिलाना, उनको कपड़ा देना, ये सहज की बात नहीं है। तो उन 5 वेश्याओं को ये घर में लाके रखा, क्यों घर में भाई भी नहीं, माँ भी नहीं, सब तो इधर उधर घर छोड़ के चले गए। तो ये 5 वेश्या मन में विचार किए, जी हम इसको मार देंगे, क्यों ये चोरी करते हैं, कभी ना कभी पकड़ा जाएंगे तो हम भी पकड़ा जाएंगे। तो 5 वेश्या रात में मिलकर के धुंधुकारी को बांध दिए, वो चिल्लाया बचाओ बचाओ बचाओ। तो उसी में उसकी मुख में आग भर दिए, आग, और उसको तड़पा तड़पा करके मार दिए, और जमीन में गड्ढा बना करके और घर में गाड़ दिए। वो बन गया भूत, प्रेत बन गया। तो गोकर्ण महाराज गया में थे, उनको मालूम पड़ा जो 5 वेश्या मेरे भाई को मार दिए। तो गोकर्ण महाराज अपने भाई के लिए 100 बार पिंडदान किए। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी माने माँ, जननी शब्द का अर्थ माँ, और जन्मभूमि जिस जगह में आप जन्म लिया, माने आपकी माँ और आपका जन्मभूमि ये वैकुंठ से महान है। ये बात को राम जी बोले हैं, वाल्मीकि रामायण में दिया गया है। राम जी लक्ष्मण को बोले, लक्ष्मण स्वर्णमयी लंका अपीच लक्ष्मण न रुचते। ये लंका सोने की है, फिर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे तो वही अयोध्या चाहिए। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, वाल्मीकि रामायण का श्लोक है। तो जन्मभूमि ये सोने की लंका की बात छोड़ो, अमेरिका लंदन ब्रिटेन की बात छोड़ो, जन्मभूमि ये वैकुंठ से भी महान नहीं होता है सुधा। तो श्री गोकर्ण महाराज अपनी जन्मभूमि और अपनी माँ गैया को देखने के लिए गांव में पहुंचे। तो देखे घर में कोई नहीं है, रात में घर में सोए। तो वो जो भूत बन गया था, कहीं भैंसा का रूप, कहीं बकरा का रूप बना करके इनको भयभीत किया। दूसरा कोई होता तो घर द्वार छोड़ के भाग जाता, अकेले। परंतु गोकर्ण महाराज भयभीत नहीं हुए। देखो, भय उसको मिलता है जो दूसरे को भय देता है। जो जीवन में किसको भय नहीं दिया है, उसको किसी से भी भय नहीं लगता है। तो गोकर्ण महाराज जी थोड़ा जल लिए, गायत्री मंत्र जाप करके, और वो भूत के ऊपर छींटे, प्रेत के ऊपर छींटे। जो प्रेत इनको भयभीत किया, भैंसा का रूप, बकरा का रूप, गधा के रूप में,
तो प्रेत के ऊपर जब ये जल छीटे, वो प्रेत बोलने लगा। श्री प्रेत उवाच अहम भ्राता त्वद्यस्मि धुंधुकारिति नामतः स्वकीयो नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासीतं मया। वो प्रेत ने कहा, मैं आपका भाई धुंधुकारी हूं, अपने पाप के कारण मैं प्रेत बन गया हूं, मैं भूत बन गया हूं। और गोकर्ण महाराज जी बोले, देखो हमने आपके लिए 100 बार पिंडदान किया है, 100 बार, तो फिर आपका सदगति नहीं हुआ। प्रेत ने कहा 100 बार नहीं, 1000 बार भी पिंडदान करें तो भी मेरा उद्धार नहीं होगा, मेरे लिए कोई दूसरा उपाय करो। तो गोकर्ण महाराज सूर्य भगवान के भक्त हैं। भगवान सूर्य सबको दिखाई देते हैं और ये प्रत्यक्ष भगवान है। पृथ्वी जिसमें आप बैठे हैं, ये स्वयं भगवान का रूप है। सूर्य ये भी भगवान का रूप है, भगवान है। आकाश आप चल रहे हैं, ये भी भगवान का रूप है। वायु जो सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये भी भगवान का रूप है। और जल, ये आपको सहज में उपलब्ध है, समझिए। और ये भगवान का रूप है। भगवान भा से भूमि, ग से गगन आकाश, बा से वायु, न से नीर माने जल, ये भगवान का रूप है। तो सब है, ये दिखाई दे रहा है आपको। फिर इधर उधर आप बोलेंगे भगवान दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। अब किसको आप भगवान बोलेंगे? ये भगवान का विराट रूप है जो हरदम आपके साथ में रहता है। इसके बिना आप रह नहीं पाएंगे, वायु नहीं लेंगे, मर जाएंगे। तो श्री गोकर्ण महाराज को सूर्य भगवान बोले, जब भागवत कथा बैठाओ तो आपको तभी आपके भाई का सदगति होगा। तो गोकर्ण महाराज भागवत कथा बैठाए, गांव के लोग आकर कथा सुने, जैसे आप लोग सुन रहे हैं। तो ये जो प्रेत था, तो एक 7 गांठ का बांस था, उसमें आकर के बैठा उच्छेद में। तो बांस में पोल होता है, तो 7 दिन में 7 गांठ को भेदन करके ये भागवत के सामने प्रकट हुआ। तो उसको लेने के लिए वैकुंठ ऋषि के विमान आया। तो गोकर्ण महाराज बोले, देखो कथा तो सब सुना है, तो आप सबके लिए विमान क्यों नहीं लाया? तो भगवान के सेवक बोले, देखो कथा तो सब सुने हैं, परंतु ये घर में जाकर के भूल जाते थे। और ये आपका भाई भूखे प्यास में कथा सुना, उसको मनन करता था। देखो आप 3 घंटा या 4 घंटा फिल्म देखो, 3-4 घंटा फिल्म देखो, सोते समय में फिल्म का चित्र याद आएगा। किसी नाचने वाला या नाचने वाली को
पटना से पूर्णिया से बुला करके रात भर ही नचाया, सुबह वो चला जाएगा और आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आप 3-4 घंटा भागवत कथा सुनकर के घर जाएंगे तो घर में सोते समय में आपका मन भी भागवत के मंच में रहेगा, भोजन करेंगे तो भी आपका मन भागवत में रहेगा, सोएंगे तो भी मन भागवत में रहेगा। 26 तारीख के बाद में ये पंडाल उखड़ जाएगा, हम भी चले जाएंगे तो भी आपका मन भागवत में रहेगा। और मरते समय में यदि भागवत का याद करेंगे तो भगवत धाम को ही प्राप्त होंगे। सदा व्यक्ति जिस चीज को सुनेगा देखेगा वही चीज उसको बार बार याद आएगा। तो भगवान के सेवक बोले, ये कथा सुनता था, उसको मनन करता था, इसलिए इसके लिए विमान आया। अब आप दूसरी बार कथा बैठाओ तो सबके लिए विमान आएगा। तो गोकर्ण महाराज क्या किए, फिर दूसरी बार भागवत बैठा दिए। गांव के लोग आकर कथा सुने और अंतिम में उसी भागवत पंडल में भगवान कृष्ण प्रकट हुए। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो भागवत कथा में जितना सब कथा सुनते थे सबके लिए विमान आया, सब भगवत धाम को प्राप्त हुए। श्री एक अध्याय दिया गया है जो भागवत कैसे सुनना चाहिए। देखो भागवत में आप लोग श्रद्धा के साथ सुनना है। सुनने वाला का भीतर में श्रद्धा होना चाहिए और बोलने वाला का भीतर में विश्वास होना चाहिए। भागवत कथा में निमंत्रण पत्र भी लिखना चाहिए। जहां सबू बरगामा वासी मध्यम विद्यालय के इस स्कूल के मैदान में माघ मास के पवित्र समय पर भागवत कथा बैठाएं और यहाँ आकर के आप कथा श्रवण करें। यदि पूरा कथा सुनने का समय नहीं है तो दिन मात्रम तथापितु, कम से कम एक दिन आकर ही कथा सुनिए। यदि एक दिन कथा सुनने का समय नहीं है तो क्षण अत्रैव सुदुर्लभा, घूमते फिरते खाते पीते टहलते हुए या बाजार के बाहर में कैसे भी एक क्षण एक मिनट आप भागवत के पंडाल में आकर के बैठ जाए और वही क्षण वही मिनट आपको भगवान से ही मिला देगा। सुना क्षण अत्रैव सुदुर्लभा, समझिए सबके घर में भागवत होना चाहिए, सबके घर में भागवत होना चाहिए और उसका डेली एक अध्याय पाठ करना चाहिए। यदि भागवत नहीं तो रामायण रखो, रामचरितमानस रखो या गीता रखो। गीता तो 10 रुपये में मिल जाता है। और कोई बोलेगा जे एक अध्याय पढ़ने की समय नहीं है तो श्लोकम, एक श्लोक पढ़ो। कोई कहेगा एक श्लोक पढ़ने की समय नहीं है तो श्लोकार्धम, आधा श्लोक पढ़ो। फिर भी कोई बोलेगा आधा श्लोक पढ़ने की समय नहीं है तो श्लोक पादम, पादम माने चौथाई, एक श्लोक के चौथाई हिस्सा इतना पढ़ो। फिर भी कोई बोलेगा हमारे पास समय नहीं है भागवत रामायण गीता पढ़ने के लिए, तो बिल्कुल पढ़ो मत। एक काम करो,
किसी दुकान से भागवत हो, यदि भागवत नहीं तो रामचरितमानस हो, रामचरितमानस नहीं है तो 5-10 रुपए में गीता मिल जाता है, गीता हो वो घर में लाके तो रखो, कम से कम रखो। दिन में 24 घंटा में सिर्फ एक बार दर्शन करो, बस पढ़ो मत। पढ़ेंगे तो अच्छा है, यदि नहीं पढ़े सिर्फ दर्शन करो, दर्शनात् पाप नाशिनी, सारा पाप ही समाप्त हो जाएगा। परंतु बहुत व्यक्ति होंगे जिनके घर में भागवत नहीं है, गीता रामायण नहीं है, और ये हिंदू का पहचान है। भागवत रामायण ये हमारा हिंदू का पहचान है। तो हिंदू ही हिंदू कहेंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू ही हिंदू कहाएंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू ही हिंदू कहेंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। हिंदू ही हिंदू कहाएंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। और हिंदू का पहचान क्या है? गीता रामायण भागवत बाँचेंगे हम, गीता रामायण भागवत बाँचेंगे हम, गीता रामायण भागवत बाँचेंगे हम, गीता रामायण भागवत बाँचेंगे हम। और हिंदू का पहचान क्या है? सबके आंगन में तुलसी होना चाहिए, तुलसी, ये हिंदू का पहचान है। अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे हम, अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे हम, अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे हम, अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे हम। और ये हिंदू का पहचान है। नित्य यमुना और गंगा नहाएंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू ही हिंदू कहाएंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। सब गाइए, दोनों हाथ उठाएंगे। सबके घर में भागवत होना चाहिए। पाठ भी करो, पाठ नहीं करे कम से कम दर्शन करो। देखो
भागवत में कोई सोचेगा जहाँ हम फलाहार करके भागवत कथा सुनेंगे वो भी ठीक है। कोई सोचेगा हमें नमक नहीं खाएंगे, संध्या लवन फलाहारी नमक खाएंगे वो भी ठीक है। कोई सोचेगा हम दिन भरी भूखे रहेंगे और कथा सुनने के बाद में जाके भोजन करेंगे वो भी ठीक है। कैसे भी रहे आपका मन भागवत में रहना चाहिए, ये मुख्य बात है। भागवत जो है ये मनोरंजन कार्यक्रम नहीं है, ये आत्मरंजन कार्यक्रम है। कोई सोचेगा मैं दिन भरी भूखा रहूंगा, कथा के बाद में भोजन करूंगा, और मान लो कथा सुनते समय में आपको भूख लग रहा है, आप सोचेंगे बाबा जल्दी कथा बंद कर हम जाके भोजन करें, तो कथा सुनते समय में आपका मन रोटी चावल के चारों ओर घूम रहा है, तो फिर ऐसा व्रत करने से क्या फायदा। आपका मन भगवान में रहना चाहिए, ये मुख्य बात। व्रत तभी सार्थक माना जाएगा। अब आप दिन भर व्रत में रहे, सरस्वती पूजा की व्रत में, तो आपका मन भगवान में भगवती सरस्वती में रहना चाहिए, और आप दिन भरी मोबाइल में फिल्म देख रहे हैं, तो फिर सरस्वती पूजा में कैसे सरस्वती माता प्रसन्न होगी आपके ऊपर? तो उल्टा नाराज हो जाएगी। देखो मेरे नाम पर व्रत किया है, और छुप छुप करके इधर उधर वासना में कामना में गंदे गंदे चित्र दिख रहा है, और व्रत के बहाने में माता पिता सोचते व्रत किया है, सोया है, चलो सोने दो, इधर उधर सोच रहा है। तो उपासना तभी सार्थक माना जाएगा आपका मन भगवान में भगवती में होगा। तो आप कैसे भी रहे, तो व्यास जी भागवत में लेके आप दोनों टाइम रोटी खाओ चावल खाओ, परंतु आपका मन भगवान में रहना चाहिए, ये मुख्य बात। कोई सोचेगा हम बैठ नहीं सकते तो कुर्सी में बैठ के कथा सुनो, कोई सोचेगा कुर्सी में बैठ नहीं सकते तो खड़े होकर ही कथा सुनो, कोई सोचेगा हमें खड़े भी हो नहीं सकते तो लेट करके सोकर ही कथा सुनो, वो भी छूट है। परंतु आपका मन भगवान में होना चाहिए। आप बैठ के सुनो, सो करके सुनो, तो घूम घूम करके सुनो, कैसे भी सुनो, समझ गए? भागवत में बैठने की तरीका भी दिया गया है। चलो धीरे धीरे जनता बढ़ेगा, समझ गया? साधन तो 4 दिन लगता है, कोई पंडाल को भरने के लिए 4 दिन लगता है, अब 2 दिन हुआ है। जैसे दिन बढ़ेगा ऐसे जनताओं की संख्या बढ़ेगा। तो जब पूरा पंडाल भर जाएगा, तो भागवत में दिया गया है जो वैष्णव है, वरिष्ठ व्यक्ति है, साधु संत है, सन्यासी है, या दुर्गा मैया का पूजा करता हो, या शिव जी का, या नारायण भगवान कृष्ण राम कृष्ण का, वो सब मंच के अगल बगल में बैठना चाहिए। जो शिवलिंग में जल चढ़ा करके वृंदावन अयोध्या घूम करके जिनका मन उब चुका है, मन शांत हो चुका है, उसको आगे आगे बैठना चाहिए। इससे वो क्या होगा ना, कथा में आनंद आएगा, रस आएगा।
बच्चों को, जो सब बच्चे हा हुल्लड़ मचाते हैं, इधर उधर घूमते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, उन बच्चों को कथा के आगे बैठाना नहीं चाहिए, उनको पीछे बैठाना है। क्यों? यदि दो चार बच्चे जो हल्ला गुला करते वो आगे बढ़ जाएंगे तो उनके बातचीत से, हल्ला गुला से कथा करने वाला का मन इधर उधर विक्षोभ होगा, मन इधर उधर जाएगा। इसलिए आगे आगे अच्छा श्रोता बैठना चाहिए। जिन माताओं के गोदी में छोटा बच्चा हो, उन माताओं को रास्ता के किनारे में बैठना चाहिए। समझ गए? किसी किनारे में बैठना चाहिए। क्यों? कभी कभी बच्चा रोएगा, बच्चा के रोने से अगल बगल में जो कथा सुन रहा है उसको बाधा पहुंचेगा। तो जिस समय बच्चा रोएगा उस समय माता को थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा। समझ गए? जिनको बार बार लघु संख्या लगता है उनको भी रास्ता के किनारे में बैठना चाहिए। और कथा में कभी भी बाधा डालना नहीं चाहिए। बाधा डालने वालों के लिए भी कई श्लोक दिया गया है। इसलिए कहां भी कथा सत्संग हो वहां कभी भी बाधा डालना नहीं चाहिए। और भागवत कथा के बीच बीच में भगवान का कीर्तन होना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, या श्री राम जय जय राम, या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा बीच बीच में संकीर्तन होना चाहिए। क्यों? ज्यादा लंबा समय कथा हो जाएगा तो कुछ लोगों सो जाएगा, कथा सुनते सुनते सो जाएगा। तो बीच बीच में करताल संकीर्तन होने से उसके शरीर में ताजगी बना रहेगा, वो सोएगा नहीं। समझ गया? भागवत कथा कहां कहां नहीं होता है इसी श्लोक में दिया गया है। स्वर्गी सत्य च कैलासी वैकुंठे नास्त्यं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मा मुंचत करिचित। भागवत कथा स्वर्गे, स्वर्गलोक में नहीं होता है। सत्य, सत्य माने ब्रह्मलोक। कैलासे, कैलाश लोक में भी भागवत कथा नहीं होता है। वैकुंठे नास्त्यं रसः, वैकुंठ लोक में भी भागवत कथा नहीं होती है। इसलिए हनुमान जी वैकुंठ नहीं गए। जब राम जी जा रहे थे अयोध्या को छोड़कर की, अयोध्या के सारा जनता गए, परंतु हनुमान जी वैकुंठ लोक नहीं गए। वहां कथा नहीं होती, हम करेंगे क्या वहां? इसलिए हम वैकुंठ नहीं जाएंगे। आज भी आप वृंदावन जाओ, अयोध्या जाओ, अयोध्या के वृंदावन के लोग वैकुंठ पसंद नहीं करते हैं। वृंदावन के बाहर में कथा कीर्तन हवन, भैया किसी लिए पूजा कर रहा है मोक्ष पाने के लिए, वैकुंठ जाने के लिए, परंतु वृंदावन का लोग कभी आपको नहीं बोलेगा जी हमको मुख्य मुक्ति मिलना पाना है या वैकुंठ जाना है। नहीं, ना उनको मुक्ति चाहिए, ना मुख्य चाहिए, ना वैकुंठ चाहिए। उनको तो केवल भागवत कथा ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। देखो, हम भी साल भरी कथा ही करते रहते हैं।
कई साल 4-5 साल पहले यहाँ फिर किए थे, अब फिर कर रहे। कभी भागवत कथा, कभी राम कथा, कभी शिव कथा, कभी देवी भागवत कथा करते रहते, कभी भक्तमाला कथा। कई बार यदि वृंदावन में आश्रम बना हुआ है, आपके भागलपुर में गौशाला गुरुकुल सब बन रहा है, गंगा किनारे में, जगन्नाथपुरी में भी आश्रम, कुंभ मेला में, नासिक में, उज्जैन में, प्रयागराज में, हरिद्वार में हमारा कुंभ मेला लगता है 2025 में। ये नवंबर दिसंबर आने वाला है, इसमें महाकुंभ लगेगा प्रयाग में। तो भागवत परिवार की तरफ से विशाल पंडाल 2, 2.5, 3 महीने तक भंडारा चलेगा। तो इसी में हमारा समय चला जाता है। तो हम कई व्यक्ति बोलते आप ये आश्रम वगैरह बनाते, आप तो रहते नहीं है। हम बोले हम आश्रम बनाते नहीं है, कोई भी आश्रम हम नहीं बनाए, से भागवत भगवान ही आश्रम को बनाए। भागवत के द्वारा यह आश्रम माना गया है, इसलिए जगह जगह में भागवत धाम, जो भागलपुर में जो गंगा किनारे में तेतरी के सामने जो बन रहा है, कभी आप जाना देवघर या गंगा नहाने के लिए, तो वहाँ भागवत धाम बनाया जा रहा है। क्यों भागवत भगवान बना रहे हैं, हम क्यों बना? हमारे सामर्थ्य। तो कथा मात्र के जीवनम, हमारी काम है कथा करना, सत्संग करना, कीर्तन करना। कुछ जरूरत नहीं है पंडाल माइक की जनरेटर हो तो हम कथा करेंगे, बिना पंडाल में माइक में करते हैं। तो बीच बीच में स्वर्गे सत्य च कैलाश, इस श्लोक का अर्थ है भागवत कथा स्वर्गलोक में, कैलाश में, वैकुंठ में नहीं है। अब जो कथा कैलाश में, वैकुंठ में और स्वर्गलोक में, ब्रह्मलोक में नहीं है, और वो भागवत कथा आपके भरगावा में हो रहा है, इस बात का ही बड़ा भाग्य है। जहां कम से कम भरगावा कथा मात्री के जीवनम। तो श्री भगवान श्री कृष्ण एक कीर्तन मंडल बनाए, प्रहलाद को बोले जब आप तबला बजाओ। तो भगवान के भक्त प्रहलाद वो तबला बजाए। तो संगीत में ताल होता है, समझ गए? कहरवा है तो उसका 2 चरण, 8 मात्रा, धागे ना तिनक धिनी, धागे ना तिनक धिनी, धागे ना तिनक धिनी, ये कहरवा है। 6 मात्रा, ये 3, 2 चरण, 3-3, धाधीना धातीना धाधीना धातीना, ये 6 मात्रा का होता है। दीपचंदी ये 14 मात्रा का होता है। धीना धीना धीधीना तीना तीना तीना, ये दीपचंदी है। फिर 3 ताल है। तो संगीत में से वो सिखाया जाता है। तो प्रहलाद तालधारी, भगवान के भक्त प्रहलाद ये ताल, और चौ उद्धव कंसाधारी, कंसा माने मजीरा, मजीरा। तो मजीरा कौन बजाएगा ना? उद्धव, उद्धव जी जो भगवान के मित्र थे उद्धव, वो मजीरा बजाते थे। मजीरा माने मजाम राती थी मजीरा। वीणाधारी सुरर्षि, सुरर्षि माने नारद, नारद जी वीणा बजाते थे। और
राग कर्ता अर्जुन बुध। कौन सा राग में कीर्तन होना चाहिए ये अर्जुन बताते थे। संगीत में राग होते हैं, जैसे यमन राग, निरेशा निरेगा आ मापा मापा मा गा रे निरेशा। ये है यमन राग, समझ गए। अब शिवरंजन राग, शिवरंजन राग सारे गा पा धा सा सा धा पा गा रे सा। ये है शिवरंजन राग। ऐसे अनंत राग है, तो कौन सा राग है, किस समय में कौन सा राग गाना, ये अर्जुन राग करता अर्जुन बुध। इंद्रवादे मृदंगम, देवराज इंद्र मृदंग बजाते थे। मृदंग, मृदंग माने मृद यस्य अंगः, अंग माने शरीर, मृद माने मिट्टी। मृदंग इंद्र बजाते थे। और कीर्तन के बीच में जय होना चाहिए। जयकार कौन लगाएगा? तो जयकार लगाने का सेवा सनकादि मुनि को दिया गया। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये बीच में जयकार लगाते थे। जय हो जय हो जय हो जय हो। ध्वनि कई प्रकार के, घंटा ध्वनि, घंटा समझ जाते हैं जो आरती में घंटा घंटी बजाते हैं, वो मंगल होता है। शंख ध्वनि वो भी मंगल होता है। और वेद ध्वनि है। चौथा है जय ध्वनि, जय हो जय हो जय हो। और पांचवा है हुलु ध्वनि। ये हुलु ध्वनि आपको मालूम नहीं होगा, ये बंगाल में, उड़ीसा में माता लोग हुलु हुलु करते हैं, तो वो भी मंगल माना जाता है। बंगाल के माता लोग ज्यादा लगाते हैं, बिहार में तो माताओं को अनुभव नहीं होगा है। तो ये 5 प्रकार का ध्वनि मंगल माना जाता है, समझ गया। घंटा ध्वनि, शंख ध्वनि, वेद ध्वनि, जय ध्वनि और हुलु ध्वनि, समझ गए। तो जयकार बोलने से क्या फायदा है? भागवत में दिया गया है अष्टादश पुराणानि रामस्य चरित्रम। 18 पुराण है और 18 उप पुराण है, समझ गए। स्कंद पुराण, उसमें 81,100 श्लोक है। पद्म पुराण, उसमें 55,400 श्लोक है। ब्रह्म वैवर्त पुराण, उसमें 18,000। शिव पुराण 24,000 श्लोक। विष्णु पुराण 23,000 श्लोक। गरुड़ पुराण 14,000 श्लोक। भविष्य पुराण 19,000 श्लोक। टोटल 18 पुराण में 4 लाख श्लोक है। तो 18 पुराण को और रामायण को, रामचरितमानस को और वेदों को पढ़ने में जितना लाभ मिलेगा, एक बार जयकार बोलने से ही इतना लाभ भी मिल जाएगा, समझ गए। अब 18 पुराण को पढ़ो, जिंदगी चला जाएगा, समाप्त नहीं होगा। कहां तक पढ़ेंगे? इसलिए हमारी ऋषि मुनि
ब्रह्मलोक में बैठ कर के विचार किए, भैया ये पुराण शास्त्र ये सबकी बस की नहीं है, कब तक पढ़ेगा। ऐसा कोई कोड वार्ड शट फर्म बनाओ जैसे ये सब का फल मिल जाए। तो ऋषि मुनि जयकार शब्द बनाए। अष्टादश पुराणानि रामस्य चरित्रम जय शब्द पुकारेति। इस श्लोक का अर्थ समझ गए। 18 पुराण राम जी के चरित्र जय शब्द पुकारेति, एक बार जयकार बोलने से ये सब मिल जाता है। और कीर्तन के बीच में नृत्य होना चाहिए तो नाचेगा कौन। तो सुखदेव जी को दिया गया जी आप नाचने की सेवा लीजिए, आप भाव से नाचिए। नाचने वाला पैर से नाचता है, हाथ से नाचता है, कमर से नाचता है, परंतु जो देख रहा है उसका दिल नचेगा, उसका मन नचेगा। नाचने वाला तो पैर से नाचेगा, देखने वाला का मन बुद्धि नाचेगा। इसलिए नाचने वाला संसार के याद में इंद्रियों को उत्तेजित करने के लिए, हिट करने के लिए, जैसे बैंड में नाचते लोग, वो नाचने वाला संसार की याद में, भोग में, वासना में नाचेगा तो दिखने वाला का मन भी वासना में, कामना में लग जाएगा। वो देख रहा है। और नाचने वाला व्यक्ति जब भगवान की याद में नाचेगा, भाव में नाचेगा, कभी भाव विभोर होकर के गिर जाएगा, रोमांचित हो जाएगा। तो देख, जब नाचने वाला व्यक्ति भगवान की भाव में नाचेगा तो देखने वाला का मन भी भगवान में ही लग जाएगा। और ये सबसे बड़ा सेवा है, सबका मन को भगवान में लगाना। इसीलिए सुखदेव जी को ये सेवा दिया गया जी आप भगवान की भाव में नाचते हैं। यत्राग्नि भाव भक्ता सरस रचनचया व्यास पुत्रो बभुवः। व्यास पुत्र माने सुखदेव। सुखदेव जी को नाचने की सेवा दिया गया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कीर्तन मंडल बनाए